हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाय दीपा निगम में आपका स्वागत है। अगर आपने रक्षाबंधन पे अभी तक कोई भी मिठाई नहीं बनाई है तो आज मैं आपके लिए वो वाली मिठाई की रेसिपी लाई है जो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, पर घर में उसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 चीज़ों से आप उसे घर में बना करके तैयार कर सकते हैं और वो इतनी टेस्टी है कि सभी को बहुत अच्छी लगती है। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं काजू रोल। तो काजू रोल बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी काजू लिए हैं। हमें इनका एकदम फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब काजू को पीसेंगे तो आपको मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, आप उसे पल्स मोड पे चलाइएगा। पल्स मोड का मतलब आप मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए चलाइएगा। अगर आप उसे लगातार चलाते हुए पीसेंगे मिक्सी को तो काजू का जो अपना ऑयल होता है वो रिलीज हो सकता है। आप मिक्सी को लगभग 4-5 सेकंड चलाइए और फिर मिक्सी को रोक करके इसे एक बार चम्मच से मिक्स कर दीजिए और फिर से दोबारा मिक्सी को ऑन करिए और 3-4 सेकंड इसे पीस लीजिए। इस तरह से जब आप 2-3 बार करेंगे तो काजू का जो पाउडर है वो आसानी से बन जाएगा। इसी तरह सारे काजू का पाउडर बना लेंगे। अगर इसमें कुछ दरदरे से पार्ट्स हों तो आप इसे इस तरह से छलनी से छान लीजिए और ये जो काजू के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उन्हें आप दोबारा से मिक्सी में डाल करके पीस सकते हैं और फिर से छान लीजिए। मैंने तो आज इन टुकड़ों को दोबारा से पीस लिया है, लेकिन अब मैं इन्हें छानूंगी नहीं क्योंकि एकदम बारीक हो चुके हैं। और वैसे भी आज हम काजू रोल बना रहे हैं और उसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ करेंगे, तो अगर थोड़े से काजू के टुकड़े रह भी जाएंगे छोटे छोटे तो वो बुरे नहीं लगेंगे काजू रोल में। हाँ, अगर आप काजू की बर्फ़ी बना रहे हैं तो आप इसे ज़रूर छान लीजिए। अब हम काजू रोल के लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है और आधी कटोरी पानी लिया है। आज मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये काजू रोल बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी काजू लिया था, क्योंकि हलवाई दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने 1 कटोरी काजू लिए थे तो लगभग 1 कटोरी ही हमने यहाँ पे चीनी यूज़ करी है। आप चाहें तो इससे कम चीनी भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन जितनी आप चीनी यूज़ करेंगे उससे आधा आपको पानी यूज़ करना है। जब चीनी पानी में घुल जाए उसके बाद आप इसे 1-2 मिनट के लिए पका लीजिए और उसके बाद आप उसे थोड़ा सा चेक करके देखिए। अगर इस तरीके से एक तार बन रहा हो तो इसका मतलब है कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। फिर आप काजू का जो पाउडर है वो इसमें डाल दीजिए। बस अब लगभग 2-3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, काजू की बर्फ़ी को घर पर बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको काजू का एकदम महीन पाउडर बनाना है। यहीं पर 1 चम्मच इसमें देसी घी भी डाल देंगे, इससे जो काजू बर्फ़ी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर फ्लेम एकदम लो है। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रा जल्दी से एक कमेंट करिए अच्छा सा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक टिप देती हूँ। जब आपको काजू का पाउडर बनाना हो तो आप उससे कुछ देर पहले काजू को फ्रिज में रख दीजिए और जब काजू एकदम ठंडे हो जाए तो फिर आप उसको मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए इस काजू का पाउडर बना लीजिए। इसका पाउडर बहुत आसानी से बन जाएगा, एकदम महीन बनेगा, साथ ही इसमें ऑयल भी रिलीज़ नहीं होगा। और बस अभी हमें इसे 2-3 मिनट और पकाना है, जब तक कि ये जो काजू का मिक्सचर है ये थोड़ा सा गाढ़ा ना होने लगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि फ्लेम एकदम लो हो। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं ये मिक्सचर जमेगा नहीं जमेगा तो आप एक काम करिए कि आप थोड़ा सा मिक्सचर एक कटोरी में निकाल करके देखिए। ये इधर उधर फैल नहीं रहा है, एक ही जगह पर ये मिक्सचर है, तो इसका मतलब है कि ये एकदम परफेक्ट है। थोड़ी देर रखने के बाद आप इसे उंगलियों से बना के देखिए, ये बॉल की तरह भी बन जाएगा। यहीं पर फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को अपने आप ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर आप इसे इस तरह से चलाते रहिए, ये आपको काफ़ी गाढ़ा लगेगा। बस जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसे किसी भी बटर पेपर पर निकाल लें या किसी भी प्लास्टिक के पॉलीथीन पे निकाल लें। पर पॉलीथीन उतनी सेफ़ नहीं होती है तो आप उसे ज़्यादा यूज़ मत करिए, क्योंकि अभी मिक्सचर थोड़ा सा गर्म है। देखिए, जो मिक्सचर हमने निकाला था उसकी इस तरह से बॉल बन रही है ठंडा होने पर। अगर आपके मिक्सचर की इस तरह से बॉल ना बनी हो तो आप मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए और पका लें। अब बस यहाँ पर आपको ये जो काजू का मिक्सचर है इसे अच्छी तरह से इस तरह से बीट करना है। मतलब आप एक तरफ से उठाते हुए दूसरी तरफ करते हुए इसे मिक्स करते रहिए। इस तरह से जो काजू का अपना ऑयल होता है वो रिलीज़ होता है और जो काजू की बर्फ़ी है बहुत ही टेस्टी बनती है। यही कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनसे जो ये बर्फ़ी है बहुत ही टेस्टी बनती है।
इस तरह से जब हम 4-5 मिनट इसे इस तरह से बीट करेंगे तो लगभग ये जो बर्फ़ी है ठंडी भी हो जाएगी और एक डो की फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो काजू का मिक्सचर है ये डो की फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसके 2 पार्ट्स कर रही हूँ। अब इसका एक पार्ट हम इस तरह से पेपर में करके रख देंगे ताकि ये ठंडा ना हो। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसमें मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ और थोड़े से ये कटे हुए बादाम और काजू की जो बारीक कतरन है ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ आपकी मर्जी है कि आप ये जो मिक्सचर है काजू का आप इससे काजू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। इसे आप बेल लीजिए और इसको पीसेस में कट कर लीजिए। पर आज मैं यहाँ पे काजू रोल बना रही हूँ, 2 रंग का बना रही हूँ, जिसके कारण मैंने इसमें येलो फूड कलर भी आज मिक्स किया है। आप चाहें तो एकदम सिंपल रोल भी बना सकते हैं। आप उसमें ड्राई फ्रूट मत ऐड करिए, आपको जो पसंद हो आप उन्हें यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके 2 रोल तैयार कर लिए हैं। अब ये जो वाइट पार्ट है इससे भी हम 2 हिस्से कर लेंगे। अब आप बटर पेपर या कोई भी प्लास्टिक शीट ले लीजिए और उस पर इसे बेल लीजिए। बेलन पर भी आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए ताकि वो इस पर चिपके नहीं। इसे इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके बेलेंगे। अब इस येलो वाले रोल को इससे कवर कर देंगे। अगर आपका ये काजू वाला जो डो है ये अच्छा बना है, एकदम परफेक्ट बना है, तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। हमें इसका एक टाइट रोल तैयार करना है। अब इस रोल को पेपर से अच्छी तरह से लपेट देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। दूसरे वाइट वाले पार्ट को भी इसी तरह बेल लेंगे और रोल बना लेंगे। अब दोनों ही रोल्स को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे और लगभग 30 मिनट में ही ये रोल अच्छी तरह से सेट हो जाता है। लगभग आधा घंटा हो चुका है और हमारे जो ये रोल्स हैं ये एकदम सेट हो गए हैं। अब इन्हें कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इन रोल्स पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। आज मेरे पास तो चांदी का वर्क ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही चांदी का वर्क पड़ा था, वही मैं लगा देती हूँ इसमें। ये लगाने से मिठाई बिल्कुल बाजार जैसी अच्छी लगने लगती है देखने में। देख कर के ही पता चल रहा है कि पीसेस काफ़ी सॉफ्ट बने हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं ये काजू रोल। देखिए सिर्फ एक छोटी नॉर्मल कटोरी भर कर के काजू लेने से ही कितनी ज़्यादा हमारी काजू कतली बनके तैयार हो गई है। सॉरी मैं इसे काजू कतली बोल गई, ये काजू रोल्स हैं। ये काजू रोल्स सिर्फ 15 मिनट में बन कर के रेडी भी हो जाते हैं और इन्हें बनाना कितना आसान है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं आज इन्हें छोटे साइज़ में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें बड़े रोल्स में बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए इन काजू रोल्स को या काजू कतली को। सबसे बड़ी बात कि आप इन काजू रोल्स को व्रत में भी खा सकते हैं। घर में बनी हुई मिठाइयाँ तो वैसे भी शुद्ध होती है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पड़ी है जो हम व्रत में ना खाते हो। आप इन रोल्स के ऊपर इस तरह से पिस्ता की कतरन भी लगा सकते हैं, ये भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। आपको एक रोल कट करके दिखाती हूँ, देखने से आपको पता चल रहा होगा कैसी बनी है ये। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।